गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और एक्सरसाइज आपकी है 6.3 ट्रायंगल्स। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कहा गया आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है तो AD है, कहा गया लंब है। लंब किस पर है? जो AD है लंब BC पर है, यानी कि भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। जो CE है AB लंब है, जगह CE है जो AB पर लंब है, कह सकते हैं ये भी 90 है, इधर भी आपका 90 डिग्री अवश्य होगा। अब इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज AEP, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AEP, ये त्रिभुज में आप देखना है आपको, ये त्रिभुज आपका AP है, समरूप CDP, देखिए यहाँ पर CDP, ये आपको ये समरूप दिखाना है दोनों त्रिभुजों को। मारा होगा जिन्हें स्केच कर दिया है। अब इसका सलूशन देखते हैं। कहते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP। यहां पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो कोण है AEP 90 डिग्री है, इसी प्रकार जो कोण आपका CDP ये भी आपका 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर कोण आपका AEP इक्वल टू एंगल जो है कोण AEP इक्वल टू एंगल जो हो जाएगा आपका CDP, क्योंकि दोनों कोण आपके 90 डिग्री हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है AD लंब है BC पर और CE लंब है AB पर, ठीक है ना। इस तरीके से कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोण आपका है और ये दोनों कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण आपका आ जाएगा APE इक्वल टू आप हो जाएगा कोण CPD। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो कोण है ये वाला कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंगल के जो उपप्रमेय है, उपप्रमेय कौन सी? AA से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP समरूप है, और प्रमेय लग गया कि एंगल से आपका ये होता जो, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा गया है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के समरूप है। देखिए यहाँ पर आपका त्रिभुज ABD, यहाँ पर ABD ये त्रिभुज आपको देखना है,
और दूसरा त्रिभुज है ACBE, और ये दूसरा त्रिभुज आपको ये दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, केवल इन त्रिभुजों की ही बात होगी। तो देखते हैं बच्चों, आप इसका सलूशन में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, तो यहाँ पर त्रिभुज ABD में जो आपका कोण D है वो आपका 90 डिग्री है, और जो CBE में है वो E क्या है, ये भी 90 डिग्री है। यानी लिख सकते हैं कोण आपका ADB, आज का होगा ये कोण है ADB 90 डिग्री है। तो इधर जो आपका CEB आपका 90 डिग्री है, और CEB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है कि जो AD है, बताया गया AD यहाँ पर लंब है BC पर, और जो CE है वो लंब है AB पर, इसलिए जो है आपका 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABD में ये जो कोण B है आ रहा है, देखिए यहाँ पर ABD जो B कोण आ रहा है, और यही कोण आपका CBE में है, दोनों में B उभयनिष्ठ है। ले सकते हैं कोण B बराबर कोण B, ये दोनों में त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर भी दोनों त्रिभुजों में देखिए दो कोण आपके बराबर हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। और इसमें प्रमेय लग गई आपकी है, प्रमेय आपका है ये आपकी ये प्रमेय है। इसके भी आप लोग इसकी शॉर्ट दे सकते हैं बच्चों। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट में। कहा गया त्रिभुज AEP, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AEP, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज AEP, ये जो आपका कोण है वो ADB, देखिए यहाँ पर ADB के आपको सिद्ध करना है कि ये समरूप है। आते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, तो यहाँ पर देखिए कोण आपका AEP हमारा होगा AEP बराबर कोण है आपका कोण ADB, कोण ADB, ये दोनों 90 डिग्री हैं। रीजन आपका यही लिखा जाएगा कि जो आपका AD है वो लंब है BC पर, और जो CE है वो लंब है AB पर। ठीक है, दोनों कोण आपके 90 डिग्री हैं। और देखिए दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण A है, ये कोण आपका क्या है, कॉमन है। प्रमाण होगा ये जो कोण है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण A बराबर कोण A, ये हो गया उभयनिष्ठ। इस तरीके से आ गया त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और प्रमेय हो गई आपकी आपका वो हो गया है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसके आते हैं फोर्थ पार्ट में। कहा गया फोर्थ पार्ट त्रिभुज PDC। देखिए यहाँ पर त्रिभुज PDC, ये आपका त्रिभुज है, दिखाया गया है, आपका त्रिभुज है PDC। और दूसरा त्रिभुज है PEC। देखिए यहाँ पर B, ये E, ये पूरा C आपका आ गया है। देखिए त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज PDC में, PDC में कोण आपका है PDC, ये आपका 90 डिग्री है। कोण आपका PDC इक्वल टू समा गया, और PDC में 90 डिग्री है, और PEC ये भी 90 डिग्री है, और BEC ये भी आपका 90 डिग्री है। आपका रीजन ही होगा कि AD लंब है BC पर, और CE जो भुजा है वो लंब है AB पर। इसके बाद देखिए दोनों त्रिभुजों में जो C है ये पार्ट आपका कॉमन है, तो लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण C, ये आपका पार्ट इसमें है निष्ठ है। इस तरीके से आपका त्रिभुज है PDC समरूप त्रिभुज BEC, और प्रमेय आपकी हो गया AA से प्रूफ होता है कि त्रिभुज आपका PDC समरूप है त्रिभुज BEC के समरूप है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहा गया समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ABCD आपका समांतर चतुर्भुज है। हमने बताया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और AD भुजा को आगे E तक बढ़ाया गया है, बिंदु E तक। तो उसके बाद कहा गया जो BE है CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको प्रूव करना है तो ABE समरूप है त्रिभुज CFB के बराबर। तो आते हैं इसके सलूशन में, लेते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। देखो जो यहाँ पर कोण A बराबर कोण C, समझ रहे होंगे, ये जो कोण A है वो C के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज के कोण हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा। समूह कोण, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए, चूंकि AB समांतर है आपका BC के, इसलिए आपका जो कोण होगा ये B होगा, वो कोण इस F के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोणों में संबंध है कि ये एकांतर कोण है। देखिए यहाँ पर AB समांतर DC के है, तो लिख सकते हैं कि कोण आपका ABE हमारा होगा ABE, यानी ये कोण है वो बराबर है कोण CFB के बराबर
बराबर। देखिए यहाँ सी एफ बी यानी ये कोण आपस में बराबर है। यही से भी हम स्वरूप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको और आगे दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो AD यानी AE समांतर BC के है, ठीक है ना, ये जो कोण होगा आपका इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। अगर ना दिखाना चाहें तो इतने से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहीं रखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB के ऑपरे में लग गई एंगल से हो गया। तो आज बच्चों आज का वीडियो बस यहीं तक है, यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट डे होगा। थैंक यू वेरी मच।